रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के प्लेटफॉर्म हिमाचल बिजनेस पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं आपकी दोस्त ज्योति मौर्य। धरती पर इसलिए है कुल्लू की पहचान क्योंकि मनाली में पैदा हुआ है दुनिया का पहला इंसान। बेशक मनाली को आज हनीमून डेस्टिनेशन के लिए इंडिया के बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाता हो, लेकिन कम ही लोग इस तथ्य को जानते हैं कि मनाली ही कुल्लू देश है जो आदि मानव का देश है। यहाँ पर ही मनु ने अपना घर बनाया था और महान जल पलावन के बाद यहीं से मानव वंश का पुनः प्रसार हुआ था। ये ऐतिहासिक स्थली ही आज मनाली कहलाती है। कुल्लू हिमाचल प्रदेश का वह भूभाग है जिसका सीधा संबंध सृष्टि की रचना से है। यहाँ पर ही प्रकृति की उथल पुथल में डोलते पर्वतों में से अंतिम पर्वत को आर्यों के देव पृथ्वंता इंद्र ने कील कर स्थित किया था और तब उसका नाम इंद्रकील पर्वत पड़ा था। लालचंद प्रार्थी की पुस्तक में है उल्लेख। स्वर्गीय लालचंद प्रार्थी की कुल्लू देश की कहानी पुस्तक के जरिए कुल्लू के ऐतिहासिक संदर्भों को समझने की सार्थकता है। नीलकमल प्रकाशन कुल्लू से प्रकाशित स्वर्गीय लालचंद प्रार्थी की मशहूर पुस्तक कुल्लू देश की कहानी कुल्लू के इतिहास का सबसे अहम शोधपरक दस्तावेज माना जाता है। इस पुस्तक में प्रार्थी कुल्लू देश को धरती का ऐसा स्थान साबित करते हैं जिसकी तरह का कोई दूसरा महत्वपूर्ण स्थान धरती पर कहीं नहीं है। ऋग्वेद का दस्युराज कुलिंतन शंबर प्रार्थी लिखते हैं कि कुल्लू आज के कुल्लू का ऋग्वेद में प्राचीनतम नाम है। दस्युराज कुलिंतन शंबर से संबंधित ऐतिहासिक घटनाओं में उसका कोल जाति से होना सिद्ध करता है कि इसी कोल शब्द के संदर्भ में कुल्लू और कुल्लू शब्द व्यवहार में आए। कोल जाति के राज्य विस्तार की अंतिम सीमा कुल्लू की गहन उपत्यकाओं तक ही थी और इससे आगे था किरात देश। कुल्लू में ही हुआ था अग्निदेव का धरती पर आगमन। यहाँ प्राकृतिक तत्वों के भयंकर संघर्ष हुई बिजली को महादेव शंकर ने पिया था और अब भी पीते हैं। हर 12 वर्ष के बाद शिव शंकर उस बिजली को पीकर उसे शांत कर देते हैं। तभी तो व्यास और पार्वती के संगम पर स्थित इस स्थान को बिजलेश्वर महादेव या बिजली महादेव का नाम मिला है। बौद्ध शास्त्रों में इस स्थान को महान तीर्थ कहा गया है। इसी कुल्लू देश में भृगु तुंग पर्वत श्रृंखला है जिसे अब रोहतांग कहते हैं। यहाँ पर आदि भृगु ने तप किया और तब साक्षात अग्नि देवता को पहली बार धरती पर उतारा था। यहीं पर फिर आदि ऋचा ऋग्वेद का निर्माण हुआ था। आदि भृगु की तपस्थली आज भृगु तीर्थ के नाम से विख्यात है। यही पर्वत श्रृंखला है स्रोत सप्त सिंधु की पावन पुनीत नदी अर्जिक्या का, जो महामुनि विशिष्ट को पाश मुक्त करने पर विपाशा कहलाई और फिर आगे चलकर इसे व्यास कहा गया। इसी कुल्लू देश में भृगु ने तप किया। भारद्वाज, वामदेव, गौतम, कपिल, कंडव, कणाद, विशिष्ट, श्रृंगी, पराशर, व्यास, नारद, दैपायन, धौम्य, पांडिल्य, कात्यायन और कार्तिक आदि ऋषियों ने तप किया। यहाँ पर भृगु वंशज जमदग्नि ने संसार का सबसे पुराना मलाड़ा जनपद स्थापित किया। कुल्लू से जुड़ा परशुराम का प्रसंग। यहीं पर भगवान परशुराम ने सबसे पहला नर मेघ यज्ञ किया और मां अम्बा के निर्मूल शव में सिर जोड़ने और शरीर में पुनः प्राणों का संचार करने में सफलता हासिल करी। चंद्रभागा, विपाशा और शतद्रु की कर्म भूमि कुल्लू ही है। यहीं पर वेद व्यास ने किया था वेदों का संकल्प। कुल्लू देश में विपाशा के किनारे आदि आर्यजनों ने आंख खोली थी। महामुनि विशिष्ट को यहीं पर आत्म शांति प्राप्त हुई और श्रृंगी जैसे बाल ब्रह्मचारी ने तप किया था, जिनके पुत्रेष्ठी यज्ञ के फलस्वरूप भगवान राम पैदा हुए थे। यहीं पर पराशर पुत्र दैपायन ने दर्पोण आश्रम में बाल्यावस्था में साधना की थी। महामुनि वेदव्यास ने यहीं पर वेदों का संकलन किया और कुछ वेदों की रचना की थी। कुल्लू में हुई थी महाभारत की लड़ाई की तैयारी। कुल्लू में भीमसेन और हिडिंबा का रोमांच लड़ा और जिसके फलस्वरूप उत्पन्न हुए घटोत्कच जैसे वीर योद्धा। यहीं पर हिडिंबा को प्राप्त हुआ देव और फिर दादी बनी वंशज कुल्लू के राजाओं की। यहीं पर इंद्रकील पर्वत श्रृंखला में अर्जुन ने तप करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया और महाभारत युग में विजय प्राप्त के लिए उनसे किरात के देश में पाशुपत अस्त्र
वरदान में पाया। यहाँ पांडवों की 3 पर्वत यात्राओं का प्रसंग मिलता है और महाप्रस्थान भी उनमें शामिल है। कुल्लू में पड़े थे बुद्ध के भी चरण। कुलूत देश में महाराजा विदुर के पुत्र मक्कड़ ने मकड़सा राज्य की नींव डाली और मकड़ान की पर्वत श्रृंखला तक विजय प्राप्त की। कोल, किरात, नाग, खस, कनैत आदि जातियों के फैलाव और टकराव हुए और मुठभेड़ के बाद एक नई संस्कृति का जन्म हुआ। यहाँ पर भगवान बुद्ध के चरण पड़े, जिसकी स्मृति में महाराजा अशोक ने एक स्तंभ खड़ा किया जो अब नहीं है, लेकिन उसकी खोज आवश्यक है। नंद वंश को उजाड़ने के लिए बुलाई गई थी कुल्लू की सेनाएं। शुरू में इन पहाड़ों में कोल आदिवासी रहते थे। कोलिंतर संबर उनका सबसे बड़ा राजा हुआ। उनके राज्य विस्तार के क्षेत्र को कुलूत कहा जाना असंगत नहीं। कुलूत की सेनाओं ने सिंधु नदी पर यवन आक्रमणों के मुकाबले में भाग लिया था। नंद वंश को उखाड़ने को भी कुलूत की सेनाओं को बुलाया गया था। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के राज तिलक समारोह में कुलूत का राजा शामिल हुआ था। चीनी यात्री ह्यून सांग के यात्रा संस्मरण में कुलूत देश। कवि विशाख दत्त के अनुसार कुलूत देश का शुमार कश्मीर और अशोक आदि 5 बड़े राज्यों में होता था। कवि राजशेखर के अनुसार कुलूत को पराजित किए बिना राजसू यज्ञ नहीं हो सकता था। चीनी ह्यून सांग के यात्रा संस्मरण में जालंधर के बाद कुलूत का ही वर्णन आता है। प्रसिद्ध पुस्तक महान पुस्तक राजतरंगड़ी के अनुसार चंबा के राजा ने कुलूत के नरेश को सबकुल्य कुलूतेश्वर लिखा है। मौजूद है पहली दूसरी शताब्दी का सिक्का। पहली या दूसरी शताब्दी का सिक्का राजना कोलुतस्य विरायसस्य किसी बड़े राज्य का ही हो सकता। इसका मतलब है कि अभी कुल्लू एक बड़ा राज्य रहा है। 14वीं शताब्दी तक कुलूत शब्द व्यवहार में आता है, जब कश्मीर के राजा जैनुल आब्दीन ने इस पर आक्रमण करके इस राज्य को तहस नहस कर दिया और तब कुलूत शब्द राज्य की सीमाओं के साथ साथ सिकुड़ने लगा और फिर ऐतिहासिक चित्रपट पर नाम रह गया कुल्लू। द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति 1871 के लेखक लिखते हैं कि मैं वहां ना रह पाता और ना ही व्यर्थ में मैं ये सब लिख पाता यदि मैं समझता कि ये लेखन इसकी उस आदित्य दृश्य बलि और सुखद जलवायु की ओर पूरा ध्यान आकृष्ट नहीं करेगा, जिसे वास्तव में अब तक अपेक्षित सराहना प्राप्त नहीं हुई है। तो ये थी कुलूत देश की कहानी, जहाँ से पैदा हुआ था दुनिया का पहला इंसान। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। आप हमें Instagram और Twitter पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी ही रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों को जानने के लिए जुड़े रहें हिमाचल बिजनेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।